एक बड़ी सुंदर बात है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है चीट फंड, जहां सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन होता है। नियम क्या है? आप में से जितने लोग बैठे हैं 10-12 तो सोसाइटियां बनाए ही होंगे। एक रजिस्ट्रार साहब, पीसीएस अधिकारी वहां बैठते हैं। आप जब मिलने जाइए वो कहते हैं भैया देखो आप नियम बना लो, हम रजिस्टर्ड कर लेंगे और उसी नियम को आपको पालन करना है। हमारे ओर से कोई सरकारी नियम नहीं है, परंतु आप आश्चर्य करेंगे अपने द्वारा ही नियम बनाकर रजिस्टर्ड करने वाले लोग, कराने वाले लोग ही अपने द्वारा बनाए नियम नहीं मानते हैं। लगभग 2 लाख मुकदमे सोसाइटी और ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहे हैं। जिसने बनाया वही नहीं मानता है, बना दिया। क्या है? अनुशासन हम ही को बनाना है, हम ही को मानना नहीं है, क्योंकि हमको न मानने के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। कौन कहेगा? हमारे आपके प्रदेश के परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अरे जब बलिया जिला घर में तो काहे का डर बा? नियम है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाएगा। हम दिल्ली आते हैं घर से यहां तक, जो मोटरसाइकिल पर आता है कौनो हेलमेट पहन के नहीं आता है। श्रोता भी उसी में से शामिल होंगे। तो काम ने मंत्री जी पहिरेंगे आकि बाबा जी पहिरेंगे? बाल बच्चेदार लोग हैं हम लोग। अनुशासन बनाया गया है पालन करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों को देखते हुए अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं रखना चाहिए और नियम का सभी को पालन करना चाहिए। आप जानते हैं मैं अनुशासन में इतना कठोर हूं कि हमारी गाड़ी पिछले 4 वर्षों में 9 बार फाइन भर चुकी है। ओ पर्ची आ जाती है। संजय भैया बैठे हैं, इनको बच्चे फोन करते हैं कि कोई बात नहीं, जाओ जमा कराओ। काहे? हमारी आज्ञा है, जो लिमिट बनाई गई है स्पीड की उससे अधिक चलोगे तो तुमको भरना होगा। उतनी ही तेज चला जाए कि सड़क उखड़े न। बच्चों को देखते हुए जो सरकार नियम बनाती है हमको भी पालन करना चाहिए और आपको भी पालन करना चाहिए। श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा जी कहा करती थी, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए अनुशासन का सबको पालन करना चाहिए। बिना पालन किए हमारा आपका किसी का कल्याण संभव नहीं है। अस्तु, नियम स्वयं बनाया गया है, इसका हम पालन करेंगे, मंगल होगा, दिव्य होगा। मैं आज पिछली कथा में टाउन डिग्री कॉलेज में जो कथा, टाउन इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज कथा जब कह रहे थे तो मैंने एक निवेदन किया था, बलिया में बाहर की रोड बन जाए, आउटर रिंग रोड। संभवतः बाबू बता रहे थे कि उसका प्रस्ताव आ गया है और आने वाले समय में अगली कथा करने हम तब आएंगे जब बलिया की आउटर रिंग रोड बन जाएगी। फेफना से बैरिया तक और वो जो ग्रीन बेल्ट बन रहा है ये बन जाए, फिर हम आपको बलखंडी बाबा को प्रणाम करने आएंगे। विकास की गंगा का वचन दिया था इनको मैंने, और जहाँ तक संभव है पालन करना चाहिए और आप सबको सहयोग करना चाहिए। सड़कें चौड़ी रहे, आनंद में आनंद हो, अनुशासन बना रहे। हमारी प्रार्थना है। आदरणीय वीरेंद्र सिंह मत साहब भी पधारे हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं जब बीएससी कर रहा था तब दिल्ली इनसे मिलने गया था। तभी संभवतः सोनभद्र या मिर्जापुर के सांसद थे, याद बा ना? हम ऐसे ही चले गए थे, पूज्य पिताजी रेलवे में थे तो मिलने चले गए। क्या अद्भुत व्यक्तित्व हैं। आदरणीय नीरज शेखर साहब भी पधारे हैं। मैं केवल 10 मिनट आपका और लूँगा। सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमंत जनों का। भगवान ने समुद्र से पूछा, समुद्र जी ने कहा प्रभु
आपकी सेना में नल-नील नामक 2 वानर हैं जो विश्वकर्मा जी की संतति हैं, उनके पुत्र हैं, उनके अंश से आए हैं। उनके स्पर्श मात्र से पुल बंधन होगा, सेना पार जाएगी और सरकार की मर्यादा की भी रक्षा हो जाएगी। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई जेहि यह सुजस लोकति। तीनों लोग यशगान करेगा। समुद्र देव ने यह बात कही, प्रभु को बहुत भाया और समुद्र जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके विदा किए। गोस्वामी जी कहते हैं, निज भवन गौन वो सिंधु श्री रघुपति संशय समन कवन विषाद रघुपति रज सकल आस भरोस गावे सुनहि संतन से सुनहि संतत सख मना सुनहि संतत सख मना। निज भवन गए वो सिंधु, भगवान को बहुत अच्छा लगा। देखिए, किसी को सताना अच्छी बात नहीं, किसी को दुखाना अच्छी बात नहीं उसके मन को। भगवान ने अग्नि बाण निकाला, पूछा क्या करूं? यही सरमम उत्तर तटवासी हतौनाथ खल हतौनाथ खल नर अघरासी। हतौनाथ अघरासी, नर राशि तो चौपटे हो जाएगा। हतहुनाथ खल नर अघरासी। जो खलों का समूह उत्तर तट पर है वो हमारे तट को अपावन करता है, अपवित्र करता है, इसलिए उनको नष्ट करिए। भगवान ने हर लिया पीड़ा। आगे की कथा में यहाँ भगवान श्री हरि रघुनाथ जी हमारे अपने इष्ट देव भगवान शिव के पावन दिव्य स्वरूप रामस्य ईश्वर, राम जी के ईश्वर भगवान शिव के दिव्य लिंग का स्थापन करते हैं, जिनका नाम है रामेश्वरम। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। श्रावण का महीना है, 5 बार स्मरण करिए। नमः शिवाय भो नमः, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बम 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 बोले नमः शिवाय, बम 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 बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय राय नमः शिवाय, रामेश्वराय राय नमः शिवाय। विश्वनाथाय राय नमः शिवाय, विश्वनाथाय राय नमः शिवाय। रामेश्वराय राय नमः शिवाय, रामेश्वराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाबा माँ से कहते हैं, सेतु बांध कपि से न जिमि उतरी गयउ बसीठी वीर जेहि विधि बा